मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप दिवाली के घर में जलाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। शबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे तब शबरी भी साथ जाने का हठ करने लगी। शबरी की आयु उस समय कुल मिलाकर 10 वर्ष की थी। वो महर्षि का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि शबरी को रोते देख व्याकुल हो उठे। शबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। अबोध शबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, यह भावी निश्चित है। परंतु यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, पर आएंगे अवश्य। शबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती, हर दिन रास्ते में फूल बिछाती और हर क्षण प्रतीक्षा करती। आस लिए विश्वास लिए मैं निस दिन राह निहारूं, नित्य नियम से वन उपवन और बाग बगीचे जाऊं, चुन चुन कर चख चख कर मीठे मीठे फल मैं लाऊं, मेरे राम आएंगे, वो दिन कब आएगा, मेरे राम आएंगे, वो दिन कब आएगा। पूरे कागा राम का संदेशा कब लाएगा, बोल कागा राम का संदेशा कब लाएगा। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ। शबरी के घर भगवान स्वयं आ गए। शबरी की प्रतीक्षा का फल कुछ ऐसा रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्होंने शबरी के हाथ का जूठा खाया। एक टक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा भीलनी के मुख से स्वर फूटे, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहां तो आना ही था मां, फिर कष्ट का क्या मोल। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे। ये भी नहीं जानती थी तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को मां शबरी के आश्रम जाना ही है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में 2 प्रकार की शरणागति होती है। पहली मरकट भाव, वानरी भाव। बंदर का बच्चा अपनी माँ को डर के मारे छोड़ता ही नहीं, उससे लिपट के उससे चिपट के घूमता रहता है। माँ भी उसे लिए यहाँ वहाँ ढोती रहती है। और दूसरी मार्जरी भाव, बिल्ली का भाव। बिल्ली का बच्चा निडर होकर जहाँ चाहे घूमता रहता है। उसे ज्ञात होता है कि माँ तो है ही, जब आवश्यकता होगी आके मुख में दबोच के ले जाएगी। मैंने मार्जरी भाव चुना कि तुम मेरे पास आओगे। राम मुस्कुरा कर रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना राम।
कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण की मैं, तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम क्यों आते? राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में ना पड़ो मां। राम क्या रावण का वध करने आया है? राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है मां, ताकि जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल कह सके कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी मां से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक मां की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना भी राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस के साथ पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए एवं घर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी मां शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं मां। शबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, बेर मीठे हैं ना प्रभु? राम मुस्कुराकर बोले, यहां आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं मां। बस इतना समझ रहा हूं कि यही अमृत है। शबरी निहार रही थी रसता एक युग से रघुनंदन का, खाई झूठे बेर प्रेम से मातृ स्वरूपा भक्तन का, भीलन का विश्वास प्रभु पर, भीलन का विश्वास प्रभु पर, मन भर और निखारा राम। एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम। हो जब जब घिरे अंधेरे गहरे, जब जब घिरे अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा राम। एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा। सब साथ में जय श्री राम राम राम, 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 जय श्री राम राम